डॉक्टर साहब, जहांगीर तरीन साहब की लंदन से वापसी हो गई है वतन, और दुबई में भी नवाज शरीफ साहब की सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये सियासी सफ़बंदियाँ किस तरह होने जा रही हैं? देखिए, बड़े अहम दिन शुरू हो गए। अब आज से खबरें आनी शुरू हो गई, सियासी खबरें, और अगले चंद दिनों में इनमें मज़ीद तेज़ी आ जाएगी कि सफ़बंदी किस तरह होने जा रही है। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जैसे आपने बताया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा या उनके कायद या सरप्रस्त आला जहांगीर तरीन साहब वो वापस आ गए हैं। लेकिन अभी ये बात वाज़ेह नहीं है। मेरे पास ये इतला थी कि शायद वो जब गए थे तो ये बात थी कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो उनका इत्तेहाद होगा या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होगा। लेकिन फिर दरमियान में ये खबर थी मेरे पास कि शायद वो मियाँ साहब इत्तेहाद की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि जम हो जाएं। जी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की तरफ से इस बात की कोई तरदीद नहीं हुई, बल्कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने इसकी तस्दीक ही की कि हम ये चाहेंगे कि हम अगर नून में ही चले जाएं तो वो कम से कम एक शेर का निशान तो हमें मिल जाएगा। लेकिन वो फिर कितना मिलेगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि उस पार्टी में जम होंगे, तो ये एक, और कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनको यकीनन नवाज शरीफ साहब नहीं लेना चाहेंगे। वो ये भी कह सकते हैं कि कुछ, लेकिन इतने सारे लोग अगर चले जाते हैं तो फिर वही बात कि फिर मुस्लिम लीग नून तो एक छोटी उसमें शक्ल में आ जाएगी कि अगर सबको आप मोबिलाइज करते हैं। और ये वो शख्सियात हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ साहब एतबार नहीं करते, तो वही कहते हैं कि ये हमारे ही लोग थे। 2018 से पहले ये हमें ही छोड़ के तहरीक इंसाफ में चले गए, और ये सारे जो हैं ये वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद जब इनको ज़रूरत हो, इन्होंने कुछ ऊपर नीचे करना होगा हिसाब किताब, तो फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें ज़मानत क्या है इस बात की? तो बेहतर है कि ये कम से कम फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, कम से कम कोई ऐसा सिलसिला ना हो। और जिस कदर तेज़ी से इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, तो ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब भी ये सब कुछ देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी हमने देखना है कि जो जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर मखदूम अहमद महमूद साहब, जिनको जरदारी साहब ने भेजा था, और जरदारी साहब ने उनको उस वक्त भेजा था जब जरदारी साहब पंजाब में फ़ाल हुए थे, तो उन्होंने मखदूम अहमद महमूद साहब को भेजा था कि आप जाके जहांगीर तरीन साहब से बात करें लंदन में। तो ये भी देखना है कि मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं वो वापस आते हैं तो वो क्या तहरीक, ये जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करती है, और या इसमें से कितने लोग करते हैं, या ये इत्तेहाद बनाती हैं, ये भी जम हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वही मामला पीपल्स पार्टी के रहनुमा बात कर रहे हैं कि कुछ लोग तो ठीक है हमारे साथ, अच्छा जरदारी साहब के साथ अलायंस में जो पार्टियाँ गई हैं तो उन पार्टियों के मसाइल नहीं हुए माजी में भी, ठीक है। परवेज इलाही साहब जैसे अभी जो हैं वो जो आपने जिक्र किया कि वो जेल में उनसे शुजात साहब ने मुलाकात की थी, वो 1-2 रोज़ पहले की खबर है, वो आ जाइए सामने गालिबन। तो वो ये है कि वो उनके साथ चलते रहे, उनके अलाइज, चाहे वो MQM हो, चाहे वो ANP हो, चाहे कोई भी हो। तो लेकिन वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए कि अचानक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए और वो पता चला कि सारी ही सीटें जनूबी पंजाब में उनकी ही हैं, और वो किसी भी वक्त जरदारी साहब को उन्होंने कहा कि तो छोड़ के चले गए सारे। तो ये भी एक इशू है, बिल्कुल है। अच्छा, और असल जो मामला है वो है पंजाब का, कि पंजाब के अंदर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब फिर दोबारा पंजाब आ रहे हैं गालिबन 1-2 दिन के बाद। अभी तक जो प्लान है वो ये कि वो पंजाब आ रहे हैं, और यानी आगे जो बातचीत होगी ना, पहले तो सब अपने अपने, जिसको कहना चाहिए ना कि अपने अपने वो स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, अपने पास क्या मतलब कोई, अब देखें जैसे ये ऐलान हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो सिंबल्स हैं पार्टियाँ दोबारा अप्लाई कर दें, सिंबल्स 216 एक्ट का सेक्शन है गालिबन, उसमें अब जो हुक्मरान जमातें हैं वो उसमें चूँकि नए सिरे से अप्लाई होगा, तो उसमें वो निशान के ऊपर जो है वो बल्ला ख़त्म करवाने का उनका इरादा है कि हम बल्ले को उड़वाएं। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 19 तारीख दी गई है, तो उनका ये है कि उसमें चूँकि उसकी एक सेक्शन ये भी है जो कहती है कि फॉरेन फंडिंग, एक सेक्शन जो है वो मतलब मुख्तलिफ सेक्शंस लगा के उस वक्त तक दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन के पास से वो जो है वो निशान लिया जाए, या इलेक्शन कमीशन निशान ही ना दे। ठीक।
तो ये एक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 19 जुलाई दी गई है, वो भी एक उस वक्त तक क्या मामलात होते हैं तहरीक इंसाफ के साथ और उनके कायदीन के साथ, तो वो भी एक अहम है इशू। और फिर उसमें ये जो सब बंदियाँ हैं ये अभी वाज़े होना बाकी हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी जो इशू आ रहा है वो आ रहा है तारीख़ों का। तो तारीख़ों का क्या इशू आ रहा है, वो ये नहीं है, ये शायद इतना बड़ा इशू नहीं है कि 2 महीने की इंटरम हो या 3 महीने की। इशू इसमें ये आ रहा है कि मतलब 13 तारीख को तोड़ें या 2 दिन पहले, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू जो है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जाना है वो सितंबर में जाना है जी। अच्छा, अब उन्होंने अगर सितंबर में जाना है तो उन्होंने फैसले बहुत सारे ऐसे हैं जो महफूज किए हुए हैं, फैसले उन्होंने जो भी सुनाने हैं। मिसाल के तौर पे ये 14 मई के इलेक्शंस, 4 अप्रैल को जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसला महफूज है। मिसाल के तौर पे ये जो प्रोसीजरल बिल, नैब तरामीम, ये सारे फैसले महफूज हैं और वही 3 रुकनी बेंच के फैसले हैं ये, और ये इनकी डिटेल जजमेंट्स आनी है, बहुत अहम फैसले। तो एक बात जो इस वक्त इसको कोई भी और मतलब एक बात हम तो नहीं कहते, लेकिन बहरहाल एक बात जो ख़ुद मुस्लिम लीग नून या PDM के या बाकी जो आम बात की जाती है, हमारे लिए तो ये बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन बहरहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीज़न कहा जाता है कि जज साहिबान के अंदर, और उसमें जो डिवीज़न है, लेकिन जो जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं उनका नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन सितंबर का हुआ है। तो अब ये जो आखिरी 70 या 75 या 74 या जितने दिन भी हैं जो जस्टिस उमर अता मंदियाल साहब के हैं, तो इनमें वो क्या करते हैं, ये एक इशू है। और इसमें वो कौन से केसेस को उठाते हैं, कौन से केसेस के ऊपर क्या फ़ैसला आता है, कुछ का फ़ैसला तो महफूज है, तो उसके ऊपर जो है ना कोई किसी किस्म की कोई या ना कोई गारंटी है, और वो एक अननोन सा फैक्टर है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ मामलात पे जो एक तासुर है और दुरुस्त भी है बड़ी हद तक कि उन्होंने तो कुछ बातों पे इन्होंने अभी हालिया दिनों में उनकी इस्टेब्लिशमेंट से भी इस जो ये जो जज साहिबान हैं इनके, और ये भी और इस्टेब्लिशमेंट भी शायद एक पेज पे नहीं, बहुत से फैसलों के हवालों से। तो सवाल ये है कि फिर वो तारीखों का फिर इशू आ रहा है कि वो सितंबर तक उन्होंने रहना है। उमर अता मंदियाल साहब ने भी रहना है, और उनका जाहिर है कि वो बेंच भी रहेगा, और वो बेंच के वही उसी तरह से वो बेंच बनाएंगे और वो सारा। और ये हमने पिछले दिनों देखा भी कि जो इश्यूज़ खड़े हुए बड़े, वो बदकिस्मती से हमारी अदालती तारीख के या सियासी तारीख के कोई अच्छे मनाजिर नहीं हैं जो हमने देखे। तो ये एक मामला जिसके ऊपर कानूनी मुशावरत नवाज शरीफ साहब की जारी है कि इसको किस तरह से देखा जाए। मतलब है कि या इंतज़ार किया जाए कि ये अदालत तब्दील हो जाए। अच्छा, अगर अदालत यानी चीफ जस्टिस साहब अगर तब्दील होते हैं तो फिर तो आगे मामला है ना, फिर तो यानी उसका एक लीगल प्रोसेस तो है जिसके ऊपर उनकी कानूनी टीम को मशवरा दे रही हो, यकीनन अच्छा मशवरा दे रही होगी, लेकिन उस पर जो बाकी जमातें हैं वो कोई यानी कोई गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है। ठीक। अच्छा, मौलाना साहब के रुफ़का से मैंने बात की तो वो अभी तक वो कहते हैं कि हम तो इस मुशावरत में है ही नहीं। ये बड़े कमाल की बात है। मेरी मौलाना साहब से नहीं बात हुई, लेकिन JUIF के जो जमीयत उलमाए इस्लाम रहमान ग्रुप की जो सीनियर शख्सियात हैं, एक दो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी मौलाना साहब तो इसमें अभी नहीं है, और वो ईद के बाद वो फिर बात करेंगे, वो इस मुशावरत का हिस्सा है ही नहीं। वहाँ से ये पता चलता है कि PDM जो है यकीनन ये हुक्मरान इत्तेहाद अपनी एक नई शक्ल लेगा। अच्छा, बात वहीं की वहीं आ गई कि क्या तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी या तहरीक इंसाफ हिस्सा ही नहीं लेगी बतौर जमात। क्या बल्ले का निशान होगा या जमात ही कलदम हो जाएगी, क्योंकि वो एक कानून के तहत मामला चलेंगे ना, वो कब तक चलेंगे, क्या होगा, क्या फैसला आएगा, कब आएगा, तो उसके ऊपर आप रुक के अगर पूरी पॉलिसीज उसी को रख के बनाएंगे तो वो तो फिर फंस जाएंगे सारे। तो अब ये डिस्कशन हो रहा है कि जी उसको एक तरफ करके कि जी तहरीक इंसाफ, अच्छा उसको अगर एक तरफ करते हैं तो भी पॉलिसी नहीं बन पाती। कि भाई सवाल ये है ना कि वो मतलब है कि अगर पता चला बल्ला उस वक्त हुआ, इंतखाबात हो गए, तो फिर क्या, कैसे, क्योंकि वो तो लॉ अपना प्रोसेस लेगा ना पूरा कि किसको क्या सज़ा होनी है, किसको क्या मतलब है कि पार्टी कलदम होगी या पार्टी रहेगी या क्या होगा क्या।
माजी में ऐसा होता रहा है निशानों के हवाले से ना, मतलब है कि पीपल्स पार्टी का भी अब देखें तीर का निशान बाद में मिला था, शुरू में तो उनका तलवार था। तो यहाँ पर एक आध और ग्रुप जो है वो भी बल्ले के लिए अप्लाई करने जा रहा है। तो वो मतलब है कि वो एक आप समझें कि एक गड़बड़ घोटाला तो है ना इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ, लेकिन इशू ये है कि उसके नतीजे देखें, ये अब ये होंगी बातचीत, अब बातचीत बढ़ेगी, सारे इख्तलाफ होता है, फिर इत्तेफाक होगा, फिर इख्तलाफ होगा, फिर जब बैठेंगे, फिर मतलब ये चीज़ों इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, किसी ने सब बंदी, लेकिन अभी क्लियर नहीं है।